नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये मैंने सवाल जवाब की वीडियो बनाई थी, तो उसमें जो आप लोगों के कमेंट थे तो मैंने बोला था कि एक स्पेशल आप लोगों को वीडियो मिलेगी। तो दो सवाल थे। एक तो ये था कि हम ठाकुर जी लाना चाहते हैं, सेवा कैसे करें कैसे ना करें। तो इसके ऊपर मैंने बोला था कि आपको एक अलग से ही वीडियो मिलेगी कि ठाकुर जी लाने से पहले हमें क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो और जो एक और सवाल था कि मैम ये बताएं कि अगर हमने दीक्षा नहीं ली हुई है, अगर हमने कोई गुरु नहीं बनाया हुआ है, तो हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए। वैसे मैंने थोड़ा पिछले सवाल जवाब में बता ही दिया था, लेकिन अब मैंने इन दोनों सवालों को इकट्ठा जोड़ा है, तो इन दोनों की इकट्ठी वीडियो आपको आज ही मिल रही है। तो जी सबसे पहला तो यह है कि अगर आप ठाकुर जी घर में लाना चाहते हैं तो उसके नियम बहुत हैं। नियम ये है कि सबसे पहले तो अपने आप को बदलने का नियम होता है। पहली बात तो ठाकुर जी को हम क्या लाते हैं, जब ठाकुर जी जैसे हमारा भला चाहते हैं या हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि होती है, तभी वो हमारे घर आते हैं, तभी वो हमें चुनते हैं कि इस भक्त से मैं अपनी सेवा लूँगा। तो ये तो कृपा दृष्टि वो हम पर कर देते हैं, लेकिन उनके आने के बाद हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आना चाहिए वो परीक्षा लेते हैं कि इस भक्त के अंदर मैं देखता हूँ कि क्या क्या बदलाव आए हैं या क्या क्या बदलाव नहीं आए हैं और वो हमसे क्या चाहते हैं। तो ये वीडियो भी आज आपको इसी में मिलेगी। तो फिर ये भी सवाल था कि मैम ठाकुर जी राधा रानी को हम कब लाएं, प्राण प्रतिष्ठा कब करें। तो जी हम उनको लाने वाले कोई नहीं होते हैं। ठाकुर जी राधा रानी जैसा भी बताया कि जब उनकी इच्छा होती है हमसे अपनी सेवा करवाने की, तब वो हमारे घर में अपने आप ना चाहते हुए भी हमारे घर में आ जाते हैं। बाकी रही प्राण प्रतिष्ठा की बात, वो भी मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो होता है हरी इच्छा से होता है। हमारी इच्छा से तो एक पत्ता तक नहीं हिलता है, तो हमारी इच्छा से तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम अपनी इच्छा से तो एक अपने शरीर की सांस तक नहीं ले सकते हैं। तो ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा की तो बात ही अलग है। तो जी जब उनको अपनी प्राण प्रतिष्ठा करवानी होती है या करवानी आपके घर में आया करवानी होगी, तो वो अपने आप ही कुछ ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे कि ना चाहते हुए भी आपको उसी दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। हाँ, भाव शुद्ध होने चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, तो प्राण प्रतिष्ठा उनकी आप कभी भी कर सकते हो। जैसे मेरे जो बाल गोपाल हैं कहते हैं कि श्राद्धों में नहीं लेके आना चाहिए, तो जो मेरे घर में बाल गोपाल है वो श्राद्धों में ही आए थे और बड़े मज़े में है, मस्ती में है, हम भी और हमारे ठाकुर जी भी। तो कभी भी लेकर आए, भाव अच्छे रखें, मन पवित्र रखें और दूसरों के प्रति सेवा भाव रखें, परोपकार की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। तो फिर जैसे चलो फिर भी बता देती हूँ कि एकादशी, पूर्णिमा, ये दिन बड़े शुभ होते हैं। तो किसी भी एकादशी पर आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी करना चाहते तो सिर्फ पंचामृत से इनका स्नान करवाएं और इनको विराजमान कर दें। फिर आते हैं नियमों की बात पर कि ठाकुर जी के लाने से पहले हमें अपना एक तो नियम ये बनाना होता है कि हमें अपने जो बाह्य शुद्धिकरण होता है वो तो करते ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग उठते हैं 10 बजे उठ के नहा रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना कर रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी, ये मेरा अपना नज़रिया है कि ठाकुर जी हो या बाल गोपाल हो, राधा रानी हो, उनको लाने से पहले कम से कम 40 दिन तक आप अपना नियम बनाएं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, कम से कम 5 बजे तो मुझे उठना ही उठना है। चलो 5 बजे भी नहीं, जैसे आप 8 बजे उठते हो तो थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट जल्दी उठना शुरू करें 40 दिन के अंदर। तो ऐसा नियम बनाए कि आप 5 और 6 के बीच में उठ जाते हैं। उसके बाद स्नान करके ही अपनी घर की रसोई में जाते हैं, क्योंकि जो रसोई होती है माँ सीता की रसोई होती है, साक्षात अन्नपूर्णा होती है। तो रसोई में जब भी प्रवेश करें, नहा धोकर अपनी रसोई में जाएं, तो फिर आप देखेंगे कि आपके घर में जो बरकत है वो कहाँ से कहाँ पहुँचती है। ये हो गया एक तो नियम। और दूसरा, जल्दी उठकर, जैसे मैंने बताया कि 40 दिन पहले संकल्प लें अपने अंदर बदलाव लाने की, जल्दी उठने की। जो लोग जल्दी उठते हैं उनकी तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे ठाकुर जी ये बदलाव अपने आप ले आते हैं।
फिर आप अपने घर में जैसे जो सेवा कर रहे हैं कोशिश करें प्याज लहसुन छोड़ने की, लेकिन जब ठाकुर जी की भक्ति करते रहते हैं, उनकी पूजा सेवा अर्चना करते रहते हैं, उनके लिए जो भोग बनता है तो उस भोग में जो प्याज लहसुन का नहीं डाला जाता तो ऑटोमेटिकली जो प्याज लहसुन है ठाकुर जी वो भी छुड़वा देते हैं। तो सबसे पहला नियम जल्दी उठकर स्नान करने का, नहाकर अपने घर की रसोई में जाने का। फिर ठाकुर जी की प्रतिदिन नित्य उनकी पूजा सेवा अर्चना करनी। शुरू से ही जब आप ठाकुर जी को लेकर आते हैं तो आपको तभी नियम बना लेना होता है कि आप उनको एक टाइम भोजन करवाएंगे या उनको 2 टाइम भोजन करवाएंगे। जैसे मेरे घर में जब से ठाकुर जी आए हैं मैं उनको एक टाइम यानी कि सुबह का भोजन करवाती हूँ। सुबह उनको दूध का भोग लगता है पूजा के बाद, दिन में उन्हें शयन करवाया जाता है, फिर शाम को उनको उठाकर कुछ खाने को दिया जाता है, रात को फिर दूध का भोग लगा के सुलाया जाता है। ये मेरा अपना नियम है। बाकी आपका अपना नियम है, आप क्या बनाना चाहते हैं वो नियम बनाएं, लेकिन नियम वही बनाएं जिसे आप अपने पूरे जीवन में कर सके। उनकी सेवा अर्चना जो भी आप चाहते हैं तो नित्य रोज उनकी पूजा करें, सेवा करें, अर्चना करें। कोई एक मंत्र ले लें, उस मंत्र का उच्चारण करें। फिर ठाकुर जी के भोग लगाने की बात आती है। ठाकुर जी को भोग तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे सुबह आपने उनको ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया है, उनको स्नान करवाने के बाद जो बड़ा विग्रह है उनके स्नान नहीं करवाया जाता है। जैसे बाल रूप में आपके ये जो बाल गोपाल हैं या शालिग्राम जी हैं, आप उनको स्नान करवाएं तो समझो कि जो बड़े वाले हमारे राधा रानी कान्हा जी है उनका जो स्नान वगैरह है वो हो जाता है। बाकी रोज मंदिर की सफाई करें और थोड़ा सा गंगा जल लेकर या पानी लेकर छींटे मारे मंदिर में ठाकुर जी को, रोज उनको पोंछें अच्छे से, बड़े भाव के साथ, बड़े प्यार के साथ। तो ये तो हो गई उनकी सुबह की सेवा पूजा अर्चना क्या करनी है। फिर जैसे सुबह आपने ठाकुर जी के भोग लगाना है, उनके दूध का भोग लगाना है, लेकिन उसी टाइम आपके बच्चे को भूख लगी है या आपके घर में आपके पति हैं, सास ससुर हैं, उनको भी आपको जो भोजन भी देना है, नाश्ता भी करवाना है, दूध भी देना है। तो उस वक्त आप क्या करेंगी, तो आपको क्या करना है ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस होता है मेरा, जो मेरे साथ घटित हो चुका होता है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना कि नहीं नहीं मैं भी नहीं बना रही, मुझे पहले ठाकुर जी के भोग लगाना होगा, उसके बाद मैं आपको खाने को दूंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर परमात्मा है, हर किसी में एक आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है, हम सभी उस प्रभु के अंश है। तो सामने वाला भी प्रभु ही है, क्या पता सामने वाला एक भगवान बनकर ही, भगवान बनकर क्या भगवान ही है, क्या पता हमारे ठाकुर जी ही हमसे जो भोग मांग रहे हो, तो उन्हें छोड़कर कि हम आपको नहीं देंगे, पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। वो ठाकुर जी तो पता नहीं आकर भोग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लेकिन जो साक्षात ठाकुर जी हैं हमारे घर में, जो जिसको भूख लगी है, माता पिता हो, भाई हो, बहन हो, या आपके घर में जैसे कोई जानवर ही लगा लो, क्योंकि जब कहते हैं कि हर जीव में परमात्मा है, सब उसी के अंश हैं, तो सभी में परमात्मा को देखें और सोचें कि ये जो मुझसे मांग रहे हैं ये मेरे परमात्मा ही हैं। तो ठाकुर जी से मानसिक रूप से बोले आपको अभी ठहर के भोग दूंगी, या बोल दे कि ठाकुर जी आओ भोग लगा लो आप एक बार, अभी मैं पहले इनको भोग लगा रही हूँ, या भोग लगा रही हूँ क्या, खाना दे रही हूँ। तो जो भी है, तो सबसे पहले उनकी सेवा करें, उनको खाने को दें, फिर उसके बाद आप सोचें कि मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊं। क्योंकि मेरे साथ ये होता था, क्योंकि जैसे ही मैं खाना बनाती थी, बनाती भी नहीं थी अभी दोपहर का, जब मेरे राधा रानी कान्हा जी नहीं आए थे, सिर्फ बाल गोपाल थे, तो उसी वक्त जो हमारे घर का सफाई वाला है झाड़ू लगाने आता था, सीढ़ियों में कूड़ा लेने आता था, तो वो उसको मेरा नियम था कि मैं उसको खाना देती हूँ। नियम था क्या, मेरा नियम आज भी है, मैं उसे खाना देते ही देती हूँ। तो मुझे बड़ा लगता था कि अभी तो मैंने ठाकुर जी के भोग ही नहीं लगाया, ये इसको मैं खाना कहाँ से दे दूँ। फिर कई बार ऐसा होता था कि सिर्फ ठाकुर जी की भोग की ही 2 जो चपाती है बनी होती थी भोग लगी हुई, उसके बाद मैं सोचती थी कि ये भोग में की लगी हुई चपाती मैं उनको दूँ, या मैं खुद खाऊं, या बच्चों को दूं, या मैं अपने घर में जो और लोग हैं उनको दूं। तो ये इस कश्मकश में मेरे कई दिन निकल गए। लेकिन कहते हैं ना कि भक्ति से ज्ञान आता है, जब ठाकुर जी की हम भक्ति करते हैं
तो हमारे अंदर ज्ञान आता है। हम ज्ञान का भंडार हैं, हमारे अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत ज्ञान है, सिर्फ जिसे भक्ति से ही जाना जा सकता है। तो मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन ठाकुर जी की पूजा करते करते लेकिन अंदर से मुझे लगा कि मेरे बाल गोपाल को मैं रोज़ भोग लगाती हूँ, उन्होंने तो कभी आकर भोग नहीं खाया। ठीक उसी समय वो मेरे से खाना मांगने आ जाता है, तो क्या पता वो मेरे ठाकुर जी हैं जो मुझसे भोग मांगने आए हैं। तो उस दिन के बाद से मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ये जो भोग लगा हुआ खाना है मैं उसे नहीं दूंगी। तो मैंने वो जो भोग लगा हुआ खाना है उसे देना शुरू कर दिया। उसके बाद से जो मेरा नियम है, मैं फुलके और बना के रखने लगी उसका अलग, लेकिन जो भोग की चपाती थी जैसे उसको बांट दिया कि उसने भी खाया, उसने भी खाया, घर में जितने भी लोग हैं सब ने खा लिया। तो ये भाव मेरे अंदर आया। तो ठाकुर जी की पूजा अगर भाव से करते हैं, मन से करते हैं, तो हमारे अंदर से इतनी चीजें निकल कर आती है जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमें कोई बताता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उस चीज का ज्ञान हो जाता है। तो ये होती है भक्ति, भक्ति से आता है ज्ञान। तो ठाकुर जी की पूजा, सेवा, अर्चना उनकी करते हुए हमारे अंदर विकार नहीं होने चाहिए, दूसरों के प्रति सम्मान होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी हमारे अंदर ये सब चीज़ें आ जाती है, उनका आना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं आएंगी तो हम अपने आप को क्या सुधारेंगे। हम अपने अंदर कभी झांकेंगे ही नहीं कि हमारे अंदर ये विकार भी है। तो अच्छी बात है, विकार होते हैं, सब में ही होते हैं, मनुष्य हैं, क्या करें, क्योंकि इन विकारों को लेकर ही हम इस धरती पर आते हैं। अगर हमारे अंदर ये विकार ही ना हो तो फिर तो हम ब्रह्म है, फिर तो हम परमात्मा ही बन जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है, ठाकुर जी घर में आए तो सबसे पहले ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें कि हमारे अंदर जो जो विकार हैं सिर्फ इतने दृष्टि बनाओ कि हम उन विकारों को एक्सेप्ट करें, माने कि हाँ हमारे अंदर ये विकार हैं, और उस पर हम काम करना शुरू करें। दूसरों के प्रति जैसा भी बताया सम्मान करें, हर किसी को इस नज़र से देखें कि सभी में परमात्मा विराजमान है, सभी के अंदर मेरे ठाकुर जी ही हैं। जिस दिन ये सोच लेंगे ना, उस दिन आपको कभी किसी से घृणा नहीं होगी, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। कहते हैं ना कि अगर हम किसी को एक चीज़ देते हैं तो वो हमारे पास लौट कर आती है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति में अगर हम एक चीज़ फेंकते हैं तो वो कई गुना लौटकर हमारे पास आती है। धरती में सिर्फ हम एक बीज डालते हैं, वो विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेता है और पूरा पेड़ उस फल से लद जाता है। कितने फल होते हैं एक पेड़ में, तो एक बीज डाला कितने फल मिले, क्योंकि अच्छा किया तो अच्छा लौट के आया। ये आप एक सूत्र है अपने जीवन में उतार लें या अपने पल्लू में गांठ बांध लें कि अगर किसी को या इस प्रकृति में अगर हम एक चीज फेंकते हैं, अच्छी या बुरी, वो आपकी इच्छा, आपने क्या फेंकना है, लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। हम सबको तैयार रहना होगा कि अगर अच्छाई देंगे तो लौट के हमें अच्छा ही मिलेगा, लेकिन अगर हम बुरा कर रहे हैं तो आप ये मत सोचो कि हम सामने वाले का बुरा कर रहे हैं, तो वो बुरा हम अपना ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है, वो आपको लौटाएगी ही लौटाएगी, और वो कई गुना लौटाती है। जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हो, हर बार बोलती युग परिवर्तन चल रहा है, तो उस युग परिवर्तन में हमने आज तक जो जो इस प्रकृति को दिया, जो जो इस धरा को दिया, अब वो हमें सूद समेत मिल रहा है। बिल्कुल धड़ल्ले से प्रकृति अपना जो रूप दिखा रही है कि ठीक है, तुमने मुझे जो दिया वो दिया, तो अब लेने की बारी आपकी है। क्योंकि प्रकृति ने तो हमारे को या इस धरती ने तो अच्छा दिया बुरा दिया, बड़े प्यार से उन्हें समेटा, लेकिन जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो बर्दाश्त नहीं होता, तो वो कहते कि अब लेने की बारी तुम्हारी है। तुम्हारा लिया हुआ तो मैंने सहेज लिया, लेकिन मेरे दिया हुआ तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब मैं देने पर आती हूँ तो आपकी जो झोली भी छोटी पड़ जाती है और हमारी रूह तक कांप जाती है। क्योंकि प्रकृति ने जो रौद्र रूप धारण किया है, हमने जो दिया, ये नहीं कि प्रकृति हमें दे रही है, नहीं, जो हमने उसे दिया है वो हमें दे रही है। तो बस यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ठाकुर जी को लाते हो तो अपने आप को बिल्कुल शांत कर लो, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो, संकल्प लो कि हे ठाकुर जी मुझे सिर्फ भक्ति दो। क्योंकि जब भी भक्ति मिलेगी हमें, भक्ति से हमें ज्ञान आएगा,
तो जो भक्ति से हमें ज्ञान मिलेगा तो उस ज्ञान में अहंकार नहीं होगा, मैं नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, उसमें हम होंगे और बस सब में हम परमात्मा को ही देखेंगे। तो ठाकुर जी की एक बार को सेवा ना करो, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी पूरा दिन सेवा करो, पूरा दिन नाम करो, पूरा दिन जाप करो, नाम लो, राधा का नाम लो। राधा रानी हमारी परम गुरु है, हमारे जगत गुरु कान्हा जी हैं। राधा रानी का नाम लो, आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लो, जिसका भी नाम लो बड़े मन से लो, लेकिन आपके नाम लेने में इतनी तड़प होनी चाहिए कि जो हमारे अंदर विकार है ठाकुर जी मजबूर हो जाएं उन विकारों को दूर करने के लिए। तो संकल्प लें कि मैं आज से, जिस दिन से मेरे ठाकुर जी मेरे घर आए हैं, मैं सब में ही अपने ठाकुर जी को देखूंगा, चाहे वो पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं। जब आपके मन में ये भाव आ जाएगा तो तब आप देखेंगे कि ये पेड़ पौधे भी आपसे बात कर रहे हैं, ये आसमान भी आपसे बात कर रहा है, धरती भी आपसे बात कर रही है, और जो भी जानवर है ये सब आपसे बात कर रहे हैं। आपको इस बात का एहसास होगा, आप महसूस करोगे। तो संकल्प लें कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, संकल्प लें कि सब जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना सबका अच्छा ही करूंगा, बुरा तो मैं सोचूंगा भी नहीं। तो संकल्प ले, दूसरों के प्रति सम्मान रखूंगा, परोपकार करूंगा, दूसरों की सेवा करूंगा। तो बस ये आप संकल्प ले, ठाकुर जी को, राधा रानी को, बाल गोपाल को, या किसी भी विग्रह को या किसी भी देवी देवता को आप अपने घर में लाना चाहते हैं तो सबसे पहला नियम ये बनाए कि मुझे अपने आप को बदलना है, और अपने आप को बदलने के लिए आपको संकल्प लेना होगा कम से कम 40 दिन का। तो ये तो हो गई ठाकुर जी को घर पे लाने के नियम कि आपके क्या नियम होने चाहिए। फिर आ जाती है बात कि हमने भी गुरु दीक्षा नहीं ली है तो हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो जी गुरु दीक्षा तो मैंने भी नहीं ली है, अब तक तो मैं जो नाम लेती आई थी हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इतने सालों से ठाकुर जी का उच्चारण करने के बाद अब कहीं जाकर उन्होंने मुझे राधा का नाम दिया है। तो कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मुझे कोई 3 या 4 महीने हुए होंगे कि मुझे राधा का नाम मिला, किसी से मिला नहीं। जैसे मेरी सब्सक्राइबर है, मेरे YouTube परिवार के आप लोग सदस्य हो, किसी का फ़ोन आ जाता है तो जो मेरे से बात करती हैं 2-2 घंटे बात करती हैं, सिर्फ राधा नाम की बातें होती हैं, ठाकुर जी की बातें होती हैं, श्री जी की बातें होती हैं। तो देखो मेरे लिए तो मेरे वो गुरु बनकर आई जिन्होंने मुझे श्री जी की तरफ जोड़ा, तो तब से मैं श्री राधा का नाम ले रही हूँ। तो हो सकता है कि मेरे लिए यही अच्छा हो। इतने साल ठाकुर जी का नाम लेते लेते अब कहीं जाकर मुझे श्री राधा का नाम मिला। अब मैं निरंतर लगातार श्री राधा का नाम लेती हूँ। वैसे तो जैसे अभी बताया वीडियो में कि जगत गुरु हमारे जो हैं प्रभु श्री कृष्ण ही हैं, ये तो सबके गुरु हैं ही हैं, हमारे अंदर विराजमान है। लेकिन कहते हैं एक दैहिक गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। जो दैहिक गुरु है अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। हो सकता है अभी राधा नाम का उच्चारण करते करते मुझे वो गुरु भी प्राप्त हो जाए, मुझे नहीं पता मेरे गुरु कहाँ हैं कहाँ नहीं है। हाँ, लेकिन जब भी ध्यान करती हूँ तो मैं अपने इस भौतिक जगत में मेरे दैहिक गुरु जहाँ भी है मैं उनसे कनेक्ट होती हूँ, और सबसे पहले हाथ जोड़कर मैं उन्हीं का आह्वान करती हूँ कि मेरे गुरु जहाँ कहीं भी हैं मुझे ध्यान से कनेक्ट हो जाए मेरे, कि जहाँ कहीं भी हैं, और मुझे एक अच्छा मार्ग प्रदान करें। क्योंकि जो हमारी ऊर्जा होती है, ध्यान की ऊर्जा होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। इस पर भी आगे आगे चर्चा करेंगे कि हम इस पर कैसे काम कर सकते हैं। तो आप श्री राधा का नाम लें, जो जिसका नाम जगत गुरु लेते हैं, जो हमारे कान्हा जी स्वयं श्री राधा नाम लेते हैं, क्योंकि वो राधा रानी कान्हा जी की आह्लादनी शक्ति है। श्री राधा का नाम जपेंगे तो कान्हा जी की विशेष कृपा होगी। कान्हा जी का नाम जपेंगे तो वो तो खुद राधा रानी के नाम जपने में लगे रहते हैं, तो उनका हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जिस दिन श्री राधा का नाम जपने लग जाएंगे उस दिन कान्हा जी हमारे पीछे पीछे भी दौड़े आएंगे। भाई इसने मेरी राधा रानी का नाम लिया है, ऐसा कौन सा भक्त है जिसने मेरी आह्लादनी शक्ति का नाम लिया है, जिसने मेरी राधा रानी का नाम लिया है। तो जो हमारे ठाकुर जी की विशेष कृपा है हमारे ऊपर होगी। विशेष कृपा कैसे होती है, हम कैसे महसूस कर सकते हैं, वो आगे आगे वीडियोस आपको इन सभी में मिलेगी। क्योंकि थोड़ा सा जो मैं आजकल जो वीडियो पूजा पाठ की कम बताती हूँ
वो इसलिए क्योंकि जो मेरा पूजा पाठ करने का ढंग है वो बिल्कुल बदल चुका है आजकल। तो उस पर वीडियोस आपको आगे आगे मिलेंगी। तो 2 सवाल थे, दोनों सवालों के जवाब मैंने आप लोग को दे दिए कि पहला तो क्या नियम होना चाहिए, दूसरा श्री राधा का नाम जपें, निरंतर अपने मन में सुमिरन करते रहें, सुमिरन करते करते आप उपासना में आ जाएं, जिससे कि आप अपने अंदर आसन लगाकर बैठ जाएं और निरंतर लगातार श्री राधा श्री राधा श्री राधा का नाम लेते रहें, जिससे कि राधा नाम की ऊर्जा चारों तरफ फैल जाए और जो भी सुने वो भी श्री राधा करने लग जाए। तो आप भी संकल्प ले लें कि आपने आज से श्री राधा का नाम जाप करना है। कितने नाम जाप आपके हो जाते हैं रोजाना लिखें, और जिससे कि आपको एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि जो भी वीडियो बनाती हूँ मेरा अपना एक एक्सपीरियंस होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और आगे आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए वो मुझे बताएं। कोशिश करूंगी वीडियो आप लोगों को मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।